हेलो स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। भाई बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन थे, फोन आ रहे थे मेरे पास, पूछ रहे थे कि सर जी ये बताइए हम पास हुए कि नहीं हुए, और हमारा मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा या नहीं आएगा, रिजल्ट कब आएगा हमारा, और जिन बच्चों का नंबर कम है उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो उनका एडिशन हो सकता है। तो सारी बातें आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात है कि भाई आप लोग पास हो या नहीं हो, क्योंकि भाई अगर आपको मेरिट लिस्ट में पहुंचना है तो मेरिट लिस्ट में जाने के लिए सबसे पहले जरूरी भाई आपका पास होना। तो पास कौन स्टूडेंट है, किन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है, तो पहले ये जान लो। देखो यहाँ पे हमारे 40% थे मानसिक योग्यता के, तो जिन बच्चों ने 40 में से जिनके पूरे 16% बिल्कुल राइट है, 40 में से 16% बिल्कुल सही किए हैं मानसिक योग्यता में, वो क्वालिफाई है। अंकगणित के 20% थे, इन 20% में से जितने बच्चों ने यहाँ पर 6% बिल्कुल सही किए हैं, 6 से अगर कम है तो क्वालिफाई नहीं होगा, वो क्वालिफाई है। भाषा योग्यता जिसका हिंदी इंग्लिश जो भी था, उसमें से जितने बच्चों ने 6% बिल्कुल सही किए हैं वो भी क्वालिफाई हैं। तो क्वालिफाई का मतलब है कि ये बच्चे पास माने जाएंगे जिन बच्चों के मानसिक योग्यता में 16% ठीक है, अंगणित में 6% और भाषा में भी 6% बिल्कुल सही है। मतलब कि यहाँ पर बच्चों 20 नंबर आपके, अगर नंबर की बात करें तो 20 नंबर आपकी मानसिक योग्यता में होनी चाहिए, और आपके यहाँ पर 7.5 मार्क्स जो है आपके अंगणित में और 7.5 मार्क्स आपके भाषा योग्यता में होने चाहिए। अगर इतना आपने करा है और वो बिल्कुल पास माने जाएंगे बच्चे। उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना है, तीनों सब्जेक्ट में इतने से कम नंबर हुए तो फेल नहीं होंगे। अब क्या, अब आप पास हो चुके हो तो क्या अब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा? तो इसका सही आंसर है हाँ, आपका नाम अब मेरिट लिस्ट में आया है, अब आप योग्य हो एडमिशन के लिए। अब जब एडमिशन होगा आपका, तो वो किस तरीके से होगा? यहाँ से सीधा पास होती है एडमिशन नहीं होगा, यहाँ से बनेगी मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट का क्या तरीका है कि यहाँ पे टोटल सीट जो है वो 80 हैं, हर एक जिले के लिए 80 सीट जो है निर्धारित कर दी गई हैं। इन 80 सीट में ग्रामीण बच्चे जो विलेज से बिलोंग करते हैं और शहरी बच्चे जो कि शहर से बिलोंग करते हैं, इन पर भी कुछ अलग अलग परसेंटेज में सीटें बांट दी गई हैं। जितने हमारे पास ग्रामीण बच्चे हैं उनको 75% सीट दी जाएगी, और जो शहरी बच्चे हैं जो सिटी से बिलोंग करते हैं उनको 25% सीट दी जाएगी। तो इन सीटों के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर निर्धारण होगा, उसमें 60 सीटें जो हैं वो गांव वाले बच्चों के लिए हो जाएंगी और 20 सीट जो है शहरी वाले बच्चों के लिए हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और दिमाग में क्रिएट होता है कि शहरी बच्चे किनको माना जाएगा। क्या जो बच्चे केवल शहर में रहते हैं वो शहरी बच्चे हैं, या फिर जो बच्चे शहर में पढ़े हुए हैं और गांव में रहते हैं क्या वो शहरी बच्चे हैं? तो समझ लीजिए, जिस किसी बच्चे ने भी क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों साल की क्लास में से एक दो दिन या कोई एक क्लास, या तो थर्ड या फोर्थ या फाइव, कोई भी एक क्लास शहर के स्कूल में पढ़ा हुआ है, जो आपके नजदीकी शहर है वहां पे उसमें एडमिशन लिया है, वहां पे पढ़ा है, भले ही वो एक ही दिन क्यों ना पढ़ा हो, वो बच्चा शहरी माना जाएगा। जिसने क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास जो है गांव से की है, अपने स्कूल गांव वाले स्कूल से की है, तो वो वाले बच्चे जो है ग्रामीण माने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कंफ्यूजन तो खत्म हो गया हो। अब यहाँ पे जो आपकी 60 सीटें बची हैं, इसमें 1/3 पार्ट जो है वो किसका है? गर्ल्स का है। 1/3 भाग जो है वो गर्ल्स को देना ही देना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे 60 सीट है तो 60 सीट में से आपकी 20 सीटें जो हैं वो लड़कियों के लिए होंगी, आपकी 80 सीट में से 20 सीटें लड़कियों के लिए होंगी, और यहाँ पे बची हुई जो 40 सीट हैं वो बॉयज के लिए होंगी। सिमिलरली 1/3 जो है यहाँ पर भी रहेगी, लगभग 6 सीट यहाँ पे लड़कियों की हैं और 14 सीट जो है यहाँ पे बॉय की हैं। अब मुद्दा आता है ये कि अब यहां से बनती है कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी एससी कैटेगरी, इन सब के लिए। तो अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी, तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी यहां पर ये पूरा 50-50% में डिवाइड हो जाती है कि 50% सीट जो है वो जनरल की है और 50% सीट ओबीसी की है। लेकिन यहाँ पे जो ओबीसी है, इस ओबीसी में 50% में साथ ही साथ यहाँ पे एससी और एसटी भी बिलोंग करेंगे, कि भाई इनका भी एक यहाँ पर कोटा इनको अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो 50% है, इसमें से जो आपकी एसटी एससी की होगी वो 15% सीटें जो है वो एससी एसटी के लिए जाएंगी, जिसमें से 7.5% जो है एससी और 7.5% एसटी की सीटें रहेंगी। तो इसके मतलब ओबीसी के पास यहाँ पर कितने बचेंगी? टोटल 35% सीट जो है यहाँ पे ओबीसी की बचेंगी। लेकिन ये जो जनरल की 50% सीट है, इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों के, जो बच्चे ओबीसी में हैं और एसटी एससी में, जिन बच्चों की हाई रैंक आए हैं, जिन बच्चों के ज्यादा नंबर हैं,
वो सीधा 50% से बिलोंग कर लेंगे, उनका जो है सिलेक्शन यहाँ पे जनरल की तरह ही होगा। लेकिन जो बच्चे वीक हैं उन बच्चों के लिए ये आरक्षण उनको दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से उनको सीटें मिलेंगी। और ये जो आरक्षण है ये शहरी वालों के लिए, जो शहर में पढ़ते हैं और गांव में पढ़ते हैं, उनके लिए बिल्कुल समान इक्वल ही पैरेलल डायरेक्शन उसमें डिवाइड किया जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन कहाँ तक जाने वाला है, तो भाई जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसके लिए सिलेक्शन थोड़ा सा हाई जाता है। ओबीसी और एससी और एसटी के लिए सामान्यतः उनको थोड़ा कम पर ही मिल जाएगा। अगर हम जनरल की बात करें, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो जनरल के लिए आपको यहां पर कम से कम 93 से लेकर 95 से ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी के लिए आपके मार्क्स 88 से लेकर 93 तक बिलोंग करने चाहिए। और एसटी एससी में जो है हमारा 83 तक हो जाएगा, 83 से लेकर 90 के बीच में। लेकिन ये तो हमारा ग्रामीण के अकॉर्डिंग है। अगर आप शहरी बच्चों के लिए देखो तो वहां पे कंपटीशन और भी ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर शहरी बच्चों के लिए पहले ही सीटें कम दी गई हैं, 20 सीटें उनके लिए खुली हैं। और इन 20 सीटों में भी सेम टू सेम आरक्षण रहेगा 50-50% का, जिसमें ओबीसी को मिलेगा और एससी एसटी को मिलेगा। तो इसलिए शहरी के लिए थोड़ी सी रैंक यहाँ पर हाई जाने वाली है। अब बात करते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, वो तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इस बार, वो अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों का सिलेक्शन बिल्कुल पॉइंट से रह जाता है, पॉइंट से रहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन, मान लीजिए आपका जो इस बार मेरिट बनी हुई है, मेरिट लिस्ट बनी है आपकी, सपोज दैट 93 पर कट ऑफ बंद हो गया जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। और ओबीसी के लिए मान लीजिए आपकी कट ऑफ जो है 85 पर बंद हो गई है, ठीक है। और एसटी एससी के लिए मान लीजिए जो आपकी कट ऑफ है वो 82 83 के आसपास बंद हो गई है। तो जिन बच्चों के 93 पे कट ऑफ गई थी और उनके 90 पे जाकर रुक गया था, तो यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, वेटिंग लिस्ट। नवोदय क्या करता है, पहले एक लिस्ट जारी करता है जिसको हम मेन लिस्ट बोलते हैं, उसके बाद आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट हो जाती है और उसके बाद फिर थर्ड भी आपकी वेटिंग लिस्ट होती है। 3 बार वो रिजल्ट को अनाउंस करता है, तब जाकर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जिन बच्चों के थोड़े से नंबर कम है वो आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार करिएगा, उसका वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट कब आएगी ये मैं आपको, जब जैसी वेटिंग लिस्ट आएगी या उसकी संभावना लगेगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा, वो मैं आपको यहाँ से नोट देगा बता दूंगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो आपका पेपर था 20 जनवरी का। हर बार के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट को प्रिपेयर होने के लिए, क्योंकि पहले आपका पेपर होता है, पेपर होने के बाद फिर ये कॉपी हेड क्वार्टर पे जाती है, फिर वहां से रीचेक होती है, ब्लॉक वाइज बढ़ता है, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है। तो इस सब प्रक्रिया में आपका कम से कम 150 से लेकर 180 दिन के करीब लग जाता है, मतलब 2.5 से 3 महीना। तो आप लगा लीजिए जनवरी फरवरी मार्च, तो आपका जो है यहाँ पर करीबन या तो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट 100% अनाउंस हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस सेशन में आपके जो भी डाउट्स बचे हुए थे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को शेयर कर दो फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ और लाइक करो, ताकि आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। जो भी नवोदय का अपडेट होगा भाई, कब आपका वेटिंग लिस्ट आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, वो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।